देखिए, बड़े जद्दोजहद के बाद बिहार से खाली 2 राज्यसभा की सीटों पर कौन भेजे जाएंगे, इसकी पिक्चर अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है। आपको बता दें कि एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा और मनन कुमार मिश्रा का नाम फाइनल कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा की बात की जाए तो उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष हैं। काराकाट से चुनाव भी लड़े थे। हालांकि काराकाट से चुनाव वो राजा राम सिंह के हाथों हार गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी और पूरी एनडीए ने उन पर भरोसा जताया और उनका नाम फाइनल कर दिया। तो वहीं मनन कुमार मिश्रा, जो कि गोपालगंज के रहने वाले हैं, पेशे से एडवोकेट हैं, बीएसपी से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस से विधानसभा का भी चुनाव लड़ चुके हैं। और इस तरह से बीएसपी और कांग्रेस से होते हुए वो बीजेपी में आए हैं और बीजेपी के स्टार प्रचारक भी रह चुके हैं। उन पर बीजेपी ने भरोसा जताया और उनका भी राज्यसभा के लिए बीजेपी ने नाम फाइनल कर दिया। ऐसे में अब बड़ा सवाल सियासी गलियारों में खड़ा हो रहा है कि ये दोनों राज्यसभा तो जाएंगे, पर किनका टर्म, किनका कार्यकाल बड़ा होगा। तो आपको बता दें कि ऐसी खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा जो हैं, वो विवेक ठाकुर, जो कि नवादा से लोकसभा चुनाव लड़े और लोकसभा के सदस्य बन गए, उनके कारण जो राज्यसभा की सीट खाली हुई है, उसके जगह पर उपेंद्र कुशवाहा भेजे जाएंगे। और उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल जो है वो 2 वर्षों का रहेगा, क्योंकि 2 वर्ष ही शेष बचे थे विवेक ठाकुर के कार्यकाल। तो वहीं मनन कुमार मिश्रा मीसा भारती के चलते, मीसा भारती के लोकसभा सदस्य बनने के चलते जो राज्यसभा की सीट खाली हुई है उस पर भेजे जाएंगे और उनका कार्यकाल 4 वर्षों का होगा, क्योंकि 4 वर्ष ही शेष मीसा भारती का कार्यकाल बचा था और उसी पर मनन कुमार मिश्रा मीसा भारती के जगह भेजे जाएंगे। तो इस तरह से देखें तो मनन कुमार मिश्रा का कार्यकाल ज़्यादा दिनों का रहने वाला है और उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल कम दिनों का रहने वाला है। यानी उपेंद्र कुशवाहा 2 साल तक ही राज्यसभा के सदस्य रह पाएंगे और मनन कुमार मिश्रा का कार्यकाल ज़्यादा रहेगा, वो 4 सालों तक राज्यसभा का सदस्य रह पाएंगे। और इन सब को देखते हुए कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है कि बीजेपी ने पिछड़ा के साथ साथ जो है सवर्ण को भी साधने का प्रयास किया है कि पिछड़ा तबका भी उनके साथ जुड़ा रहे और जो सवर्ण तबका है, सवर्ण लॉबी है, वो भी उनसे न छिटके। इसका कहीं ना कहीं बीजेपी ने पुरजोर प्रयास किया है उम्मीदवारों के सिलेक्शन में, क्योंकि आपने देखा होगा चर्चाएं बहुत थी। चर्चा ये भी थी कि आरके सिंह जा सकते हैं, ऋतुराज सिन्हा जा सकते हैं, कई तरह की चर्चाएं हुई, लेकिन उसके बाद फिर मनन कुमार मिश्रा और उपेंद्र कुशवाहा का ही नाम फाइनल हुआ। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा बहुत पहले से चल रही थी। तो देखिए आगे जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें भी बीजेपी की रणनीति क्या रहती है, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए द बिहार टॉक।